प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने गांधी इम्पैक्ट के बारे में बात की थी। आज हम इस गांधी इम्पैक्ट का फर्स्ट फेज यूज करें। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें गांधी जी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ा, तो उसके लिए हम पीछे के 2-3 इवेंट्स को यूज करेंगे। पहला इवेंट लाहौर सेशन 1930, दूसरे वर्ड पर आप इसको कह सकते हैं डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। दूसरी चीज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस बाय the British government and Gandhiji's 11 points demand। ठीक, अब हम यहां से शुरू करें। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जहां पर हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग करी। अंग्रेजों ने हमारे इन आंदोलनों को दबाने के लिए कुछ नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें कुछ एसेंशियल कमोडिटीज साल्ट, पेपर और टी, चाय थे। इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 11 सूत्री मांग रिप्रेजेंट की, 11 पॉइंट्स डिमांड। हम इसको हिंदी में कहते हैं 11 सूत्रीय मांग अंग्रेजों ने के सामने रखी। और इस लेटर में गांधी जी ने साफ साफ लिखा है कि यदि ये मांग स्वीकार नहीं की गई, तब फ्रॉम अ नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही, फ्रॉम अ नेक्स्ट डे देयर वुड बी कंट्री वाइड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपने यदि हमारी ये 11 सूत्री मांग स्वीकार नहीं करी, तो अगले ही दिन से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। गांधी जी की ये डिमांड रिजेक्ट हो गई, कैंसिल हो गई, इसीलिए क्योंकि गांधी जी ने प्रॉमिस किया है यदि मांग नहीं मानी गई तो हम अगले दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। इसीलिए 12 मार्च 1930 गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब हम सविनय अवज्ञा, हम वर्ड यूज किए बेटा डिस ओबीडियंस। अगर हम इसको इंग्लिश में जाएं तो ये 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं। एक ओबीडियंस मीन्स आज्ञा, डिस मीन्स नहीं, अवज्ञा जिसको कह सकते हैं, हिंदी वर्ड हो गया अवज्ञा। आपकी जो आज्ञा है उसको नहीं मानेंगे। और वो क्या था? टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, आपने हमारी ये मांगे नहीं मानी है, तो सबसे पहले हम आपकी इस आज्ञा का अवहेलना करेंगे। इसलिए 12 मार्च 30 को अपने 78 और 79 ट्रस्टी वॉलंटियर्स और फॉलोअर्स, विश्वसनीय सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, एक जो गुजरात का तटीय
जिला है, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, कोस्ट रीजन है। ठीक, गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले नमक कानून तोड़ें, इसलिए अवज्ञा करनी है ना, आज्ञा का अवहेलना करनी है, तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम इस नमक कानून को तोड़ेंगे। तो 12 मार्च 1930 को अपने ट्रस्टी वॉलंटियर्स के साथ, विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो गुजरात का एक तटीय प्रदेश था, तटीय जिला है, लगभग 10 माइल अ डे, 10 मील प्रतिदिन, टोटल 24 डेज, 24 दिन की यात्रा, तो ओवरऑल 240 माइल की यात्रा गांधी जी ने कवर करी। दांडी पहुंचे और कब, अब हिसाब लगाइए कब पहुंचे, तो ये आया बेटा 6 अप्रैल 1930। गांधी जी दांडी पहुंचे, समुद्र के खारे पानी से एक मुट्ठी नमक तैयार किया और प्रिपरेशन ऑफ salt from sea water represented or the beginning of civil disobedience movement. So the movement started from 12 March 1930, ended on 6 April 1930, is known as salt सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च। शुरू तो हमने अपने 78 और 79 फॉलोअर्स के साथ किया था। फॉर्चुनेटली द मैन हु जॉइंड, वह लोग जिन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया, या फिर गांधी जी के इस साल्ट मार्च में, इस साल्ट सत्याग्रह में जो संख्या थी, पब्लिक थी, बहुत ज्यादा है। ठीक, कौन कौन इसमें सम्मिलित थे? फ्रॉम सिटी और टाउन्स, शहरी इलाकों से, कंट्री साइड विलेज इलाकों से, और ट्राइबल पीपल, जो उन इलाकों की ट्राइबल सोसाइटीज थी। साथ ही साथ वुमन लेफ्ट देयर होम्स, औरतों ने अपना घर छोड़ा, गांधी जी के साथ इस आंदोलन पर सम्मिलित हुए। लेकिन एक नॉर्मल, अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन कहें कि क्यों हम सभी, तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है, हम कहते हैं, हिस्ट्री कहती है कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके पीछे संबंध। कुछ लोग जॉइन टू सी, कुछ लोग तो गांधी जी को देखने निकले, कुछ लोग गांधी जी को सुनने निकले। ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग एक्टिव मेंबर्स हैं। पॉलिटिक्स में चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, तो वहां पर को 3 कंपोनेंट, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। लीडर तो है जो पॉलिसी बना रहे हैं, यहां पर जो पॉलिसी बना रहे हैं दे आर द लीडर्स। फॉलो एक्टिव मेंबर्स, जिन्होंने रियली पार्टिसिपेट किया है इन अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। लेकिन फॉलोअर्स, कुछ तो गांधी जी को देखने चले आए, कुछ गांधी जी को सुनने चले आए कि देखे तो सही गांधी जी कैसे दिखते हैं,
देखें तो सही गांधी जी कैसे बोलते हैं, देखें तो सही कि गांधी जी के साथ हाउ मच क्राउड, कितनी भीड़ है। ये सब चीजें ऑब्जर्व किया जाए, शुरू तो किया था 78-79 फॉलोअर से, लेकिन एट द एंड देयर वर ओनली हेड्स और हेड्स, केवल और केवल सिर ही सिर दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। अब कैसे इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कब्जा किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंट्रोड्यूस किया था, वो तो कल ही पहले वाली वीडियो में बात हो गई थी कि सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए लॉर्ड इरविन और गांधी जी, तो लॉर्ड इरविन ने प्लान किया कि सारे भारतीयों से हम बात नहीं कर सकते, इसलिए गांधी जी को अपने साथ बिठा लीजिए, गांधी जी से बात कर लीजिए, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फॉर्चुनेटली गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से बात करनी स्वीकार भी कर ली है। अब यहां पर जो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एग्रीमेंट हुआ, उसको हमने कहा, नाम दिया गांधी इरविन पैक्ट। इस गांधी इरविन पैक्ट की बातें हम पिछले वाले वीडियो पर बात कर चुके हैं। अब एज पर दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी वेंट टू लंदन। बेटा ये पिछले वाले वीडियो पर ही हम लोग गांधी इरविन पैक्ट की बात कर ली है कि गांधी इरविन पैक्ट की क्या फीचर्स थे, क्या एग्रीमेंट हुआ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। अब हम ये बात करें कि इस गांधी इरविन पैक्ट के बेस पर गांधी जी ने अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ किया और सीधे लंदन चले गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर पार्टिसिपेट करने, मींस दूसरा गोलमेज सम्मेलन पर पार्टिसिपेट करने लंदन चले गए। अनफॉर्चुनेटली गांधी जी returned half-heartedly. Gandhi ji returned half-heartedly because the promises promised in Gandhi Irwin Pact were not fulfilled. गांधी जी अधूरे मन से, आधे अधूरे मन से इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारत चले आए, क्योंकि जो अंग्रेजों ने गांधी जी से प्रॉमिस किया है इस गांधी इरविन पैक्ट पर, वह पूरा नहीं हुआ और एंड रीस्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पार्टिसिपेट किया फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उम्मीद थी अंग्रेजों ने जो हमारे साथ प्रॉमिस किए हैं वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन पूरे नहीं हुए। तो गांधी जी आधे अधूरे मन से भारत लौट आए और दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। अब इसका थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, बेटा प्रोफेशनली वी आर डिस्कसिंग हियर। वी left our jobs, we left our sources of earning
we left our homes in first time non-cooperation movement, believing that by joining with Gandhi ji, we will get freedom, we will get success, and we will get progressive. Gandhi ji withdrawn from non-cooperation movement. पहली बार हम लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, कमाई के साधन छोड़े, इसी उम्मीद में कि गांधी जी के साथ मिलकर हम भारत को आजाद करा लेंगे और हमारी तरक्की होना शुरू होगी। लेकिन गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बेस पर अपना आंदोलन वापस ले लिया। चलिए पहली बात। दूसरी बात, हम सभी लोगों ने फिर से अपना घर बार छोड़ा, काम धंधा छोड़ा, अंग्रेजों की लाठियां भी खानी शुरू करी, लेडीज औरतों ने किचन छोड़ दिया गांधी जी के साथ जुड़ गए, इसी उम्मीद में कि अब तो भारत आजाद हो गई। फिर गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट के बेस पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी विड्रॉ कर दिया। अब मन में एक शंका, परेशानी सभी के आई, यार पहली बार हमने काम धंधा छोड़ा, सोचा कि भारत आजाद होगी तो कुछ मिलेगा, गांधी जी ने हाथ खींच लिए। दूसरी बार फिर से यहां पर भी गांधी जी ने हाथ खींच लिए। अब जब गांधी जी ने रिलॉन्च किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आफ्टर फेलिंग ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, he did not find any supporter. गांधी जी को कोई भी अब सपोर्टर नहीं मिल पाए। एक कारण तो यह था कि गांधी जी अपना स्टेप वापस ले रहे हैं। दूसरी तरफ जब गांधी जी लंदन पहुंचे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, भारत में डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक अलग एसोसिएशन बना ली जिसको नाम दिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और लाइक एज मुस्लिम लीग हमने भी अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा मीन्स कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हुए और हम सभी ने अपने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दी है। जब गांधी जी लंदन से लौटकर आए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से शुरू किया, कोई भी सहयोगी गांधी जी को नहीं मिला, तो यहां पर अब हमने मीन्स गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया इन अगेंस्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, इन अगेंस्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध, क्योंकि हमें कोई भी सपोर्टर नहीं मिल रहा है, इसलिए अब एक नया रास्ता अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट गांधी जी ने अब मूवमेंट शुरू किया। यहां पर
the people from this group were represented at horizon. इन लोगों को गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया, मीन्स सन ऑफ गॉड। इसलिए वी हैव टू रिस्पेक्ट और वी हैव टू लव देम। कैसे भारत से छुआछूत हटाई जाए? अनटचेबिलिटी के सपोर्ट में गांधी जी ने नया आंदोलन शुरू कर दिया। जो कम्युनिटी थी हरिजन का नाम दिया, मीन्स सन ऑफ गॉड। इसलिए ही sought himself for all the jobs done or performed by untouchables। ठीक, अपने लिए वह सब काम करने गांधी जी ने शुरू किए जो अनटचेबल्स के द्वारा काम किए जाते थे। इवन अपने आश्रम में गांधी जी सब अपना काम खुद करते, मीन्स अपना काम बेटा खाना पीना कपड़े धोना जी नहीं, साफ सफाई से लेकर किचन तक का काम। गांधी जी के आश्रम में कोई भी सर्वेंट नहीं है। एक स्टोरी है, एक 20-22 साल का लड़का देखना चाहता है कि व्हाट गांधी जी इज डू, तो बहाना बनाया बीमारी का और साबरमती आश्रम में भर्ती हो गया। तो यहां गांधी जी की जो सिस्टम था, गांधी जी का जो सिस्टम था, सुबह उठना लगभग 4:30 बजे उठना, अपना सब काम करना, उसके बाद पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करना, शाम को फ्री होना और लगभग रात 11 बजे तक आश्रम के हर कमरे में जाकर हर व्यक्ति से मिलना। अब यहां पर क्योंकि हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसलिए इस कहानी को यहीं पर ब्रेक दे दिया जाए। तो गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में जो रेवोल्यूशन शुरू किया, जो मूवमेंट शुरू किया, इसके सपोर्ट में गांधी जी ने अपने आश्रम में अपने लिए सब काम खुद ही करना डिसाइड किया। यहां पर अब क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स अलग अलग हो गए हैं, हिंदुओं ने भी अपने लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू कर दी है। मुस्लिमों की तो पहले से ही मुस्लिम लीग है। तो अंग्रेजों को बहुत आसान हुआ कि कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर करना। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहां जब गांधी जी अरेस्ट हो गए और बाहर हम सभी भारतीय छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गांधी जी ने जेल में फास्ट अंटिल डेथ, जिसको आप भूख हड़ताल कहते हैं, जेल में शुरू कर दी। तो यहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले किया, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक एग्रीमेंट करवा दिया। ये पूना पैक्ट 1930
2 है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या काम हुआ, अब उसकी भी बात कर ली जाए। इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट, अभी तक तो हम सभी लोग अपने अपने लिए अलग अलग इलेक्ट्रेट मांग रहे हैं, लेकिन अब हम इस इलेक्ट्रेट के बदले रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स और SC, ST और OBC के लिए, अभी तक तो हम सभी लोग अलग अलग इलेक्ट्रेट मांग रहे हैं, लेकिन अब इस पूना पैक्ट के बेस पर हम लोगों ने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मांगी। हमें सीटें दे दो कि इतनी सीटों पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी चीज, महात्मा गांधी एज ए नेशनल लीडर, ये हमारा पूना पैक्ट था। इसके बाद अगली वीडियोस के लिए फिर वेट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।